नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मेरठ के भुनी टोल प्लाजा में। बीती रात यहाँ एक घटना हुई। भारतीय सेना के एक जवान के साथ टोल के जो कर्मचारी थे उन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी गई। इस जवान को बाकायदे खंबे से उनके हाथ बांध के पीटा गया और इस घटना को लेकर आज क्षेत्र के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। करीब आधा दर्जन आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन सुबह से लेके यहाँ हंगामा चल रहा है। टोल पे तोड़फोड़ भी हुई और सरधना क्षेत्र के पूर्व विधायक संगीत सोम जी और क्षेत्र के कई मौजूद नेता यहाँ पे सुबह से हजारों समर्थकों के साथ में मौजूद है, धरने पे बैठे हुए हैं। अब डिमांड क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो विधायक जी, क्या मांग लेकर आप लोग धरने पे बैठे हैं अभी? ऐसा है, कुछ जो यहाँ जो जिन्होंने जो सेना के हमारे आर्मी के जवान के साथ जो ये घटना घटी, इसी घटना पे कोई हम यहाँ धरने पे बैठने नहीं आए। हम तो केवल इसके लिए आए हैं, जो हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो। भाई इस तरह से उन्होंने बांध के जो इन्होंने अफगानी रूल में जो उनके साथ मारपीट करी, उसके अंजाम में जो इनके जो मैन है वे अभी बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। और जो यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों को जो सही मायने में जो ये चाहते हैं, इनकी मांग जायज़ है और इनकी मांग माननी जाओ। आप सत्ता का हिस्सा है और आप यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम धरने पे नहीं, ना तो हम धरने पे अपने लोगों से मिलने आए, ना विधायक जी धरने पे आए। हम धरने पे नहीं है कोई भी, अपने लोगों से बुला के इनसे बात कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में बैठ के बात कर लेंगे। अब आने लग रहे अधिकारी, उनसे बैठ के बात करेंगे। हम कोई धरने पे नहीं है, धरने पे अपने लोगों को समझाना है। धरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की सरकार है, ना धरने की जरूरत है। ये योगी की सरकार है। जो भी अपराधी है, कोई अपराधी नहीं बचेगा। उस अपराधी को कठोरतम सजा मिलेगी। उसे किसी का भी शेल्टर हो, उसे कठोरतम सजा मिलेगी। यहाँ कोई धरना न, ऐसा हमारा भी कोई धरना होता तो आज यहाँ जैसा माहौल है, ऐसे माहौल में लाखों की संख्या होती, कोई धरने का नहीं है। ये लोग बैठे थे, अपने लोगों के बीच में आए, अपने लोगों को, हम भी और ये अपने दोनों सम्मानित पूर्व विधायक है, तो ये केवल अपने लोगों को समझाने के लिए आए। और जो हमारे जो पीड़ित है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, इसके लिए आए हम। घटना को लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, घटना तो ये बिल्कुल इस तरह से, ये तो तालिबानी घटना, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और ये कोई जातिवादी भी नहीं है। यहाँ सब जाति के लोग यहाँ बैठे हुए धरने पे, इसे जाति का रंग देने का अगर कोई प्रयास कर रहा तो वो भी गलत है। ये भी मेरे सामने की तरफ सब हम लोग, ये केवल एक आर्मी के हमारे सैनिक के साथ जो ये घटना हुई है, ये इस घटना से आक्रोश है लोगों में। हम सब लोग जो आए हैं, इन सब समझाने के लिए भी आए हैं और कठोरतम कार्रवाई करवाने के लिए भी आए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से, भाई जी दे दीजिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ तो आक्रोश फूट पड़ा लोगों का। और शायद वही आक्रोश है भारतीय सेना के एक जवान के प्रति। इस तरह का व्यवहार शायद कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व विधायक जितेंद्र सतवी जी भी है, तो क्या कहना चाहेंगे विधायक? सैनिक का सम्मान है और सैनिक के सम्मान में इस तरह की घटना हो तो बड़ी शर्मनाक बात है। सैनिक हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। और सेना के जवान के साथ इस तरह की घटना होगी तो ये बड़ी दुखद है। सब लोग उसी मामले में यहाँ आए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं। और इसका निपटारा आए दिन घटना हो, आए दिन जो पात्र हैं निकलने के, जो एलिजिबल हैं यहाँ से बगैर टैक्स दिए निकलने के, कम से कम उनकी साथ तो अभद्र घटना नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है और आज इसका पूरा निपटारा करके यहाँ से उठेंगे। क्या भावना है लोगों की यहाँ पे जो जमा है अब तक? भावना सैनिक के सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। आए दिन की जो घटना होती है वो बड़ी शर्मनाक है। पूरे क्षेत्र के लोग, यदि कोई पात्र है या लोकल का है जो उस दायरे में आता है कि टोल ना देना, उनसे भी, उनके साथ भी बदतमीजी हो रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा आए दिन घटना? ये सारी चीज़ें तय हों, NHI के अधिकारी हों, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों। आदरणीय विधायक संगीत सोम साहब भी हैं, हम भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं। सब लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं, अपने क्षेत्र की जो जनता है उन लोगों का दुख समझते हुए यहाँ सब लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं ठाकुर चंद्रपाल से कुर्थाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। रात जो घटना हुई है, सबसे बड़े दुखद बात यह है कि यह घटना एक फौजी के साथ हुई है। फौजी अपने जो है कारगिल के ऑपरेशन सिंदूर की छुट्टी काट के अपने घर से जा रहा था। उसकी फ्लाइट थी। फ्लाइट के बाद उसके अपने पापा को बोला कि मुझे जल्दी छोड़ दो। पापा उसके साथ गाड़ी में थे, उसे फ्लाइट पे छोड़ना था। उस फौजी ने आके बोला कि ये मेरा कार्ड है, मुझे जल्दी से निकाल दो, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। ये लोग सारे जो पुलिसकर्मी थे सारे ये
यहाँ टोल कर्मी थे, इन सबने दारू पी रखी थी। 4 लोगों ने इसे खंबे से बांधा है, एक आदमी ने इसका लठ बजाया, दूसरे ने ईंट उठा के ईंट बजाई है। और जबकि हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान के टोल प्लाजाओं पे फौजी के लिए टोल फ्री है, और उसने कार्ड दिखाने के बाद भी उसने उसे मारा और उसका कार्ड भी छीन कर रख लिया। तो सबसे दुखद घटना है कि एक फौजी के साथ अगर ये घटना हुई है तो आम लोगों के साथ डेली इसमें क्या व्यवहार होता होगा, आप खुद समझ सके। मांग क्या है आप लोग? मांग हमारी है कि इस टोल की पोजीशन ही क्या है कि जब से टोल बनाया 3 एजेंसियां बदल ली, लेकिन इस टोल पे हमेशा जो है ये कर्मी वही रहते हैं और क्षेत्र के वही लोग रहते हैं जो दादागिरी करते हैं, वो इन्होंने हायर कर रखे। एजेंसी बदल जाती है लेकिन कर्मी वही रहते हैं। हमारी मांग है कि ये यहाँ से कर्मी हटने चाहिए, जो भी एजेंसी चलाए वो अपने कर्मी बाहर से लेकर आए। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई जी, क्या नाम है? भाई बताया सभी भाइयों ने अपना यही है मामला कि रासुका लगे उन पे, और जो ये टोल कंपनी है इसका जो है परमिट जो निरस्त करा जा, और जो नई टोल कंपनी आओगी वो कोई भी जो स्टाफ है यहाँ का लोकल का ना रखे, कम से कम मेरठ क्रॉस करने के बाद कम से कम 30 किलोमीटर बाद दूर का स्टाफ रखे, क्योंकि जितना भी 3 बार इसका टेंडर तो चेंज हुआ, कंपनी तो दूसरी आई, लेकिन जो कर्मी थे, जो टोल कर्मी थे, वे वही के वही रहे। सबसे मेन मामला जो है इसमें ये है, और उनके जो NST की और रासुका की कार्रवाई हो, क्योंकि फौजी के साथ ये बर्बरता हुई है। और कम से कम 6 से 8 लोग थे वे जिन्होंने उसके मतलब वीडियो है, आपने शायद देखी हो, बाकायदा खंबे के मतलब दोनों तरफ उसका हाथ ऐसे पकड़े हैं और पूरी उसके साथ बहुत तगड़ी बदतमीजी करी। तो तब तक मतलब इसका समाधान नहीं होगा तो धरने से उठेंगे नहीं, बैठे जाएंगे। आक्रोश है लोगों में और हजारों की तादाद में भूनी टोल पे इस वक्त लोग जमा हैं। टोल पे तोड़फोड़ भी हुई और आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई वो लोगों का रोष शांत करने के लिए और लोगों की जो मांग है वो पूरी कराने के लिए यहाँ बैठे हैं लोगों के बीच में। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, लेकिन लोगों के मन में क्या है, क्या कहना चाहोगे भाई? भैया जो ये मुकदमे में है, जितने भी यहाँ रात कर्मचारी थे उन सब पे वो NS एक्ट लगे, उनकी टांग तोड़ी जा, जेल भेजे जा, और जो टोल मालिक है वो भी जेल भेजे जा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और यहाँ जितना भी स्टाफ है वो लोकल का कोई ना हो, मेरठ जिले के बाहर का हो सारा। इस वजह से यहाँ पे घटना होती है, बदतमीजी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। क्या कहना चाह रहे हो भाई? भाई उस कुछ किसान संगठन जो हैं उसके फेवर में लेटर लगाते हैं, तब उसे टेंडर मिलता है। यहाँ पे सिक्योरिटी का 3 टोल चेंज हो गए, बार बार सिक्योरिटी का टेंडर उसी के पास रहता है, वो भी से चेंज कर दिया। तो अभी बड़ी तादाद में लोग धरने पे यहाँ जमा हैं और मांग है कि गैंगस्टर की कार्रवाई हो और जो कंपनी फिलहाल इस टोल को चला रही है उस कंपनी का टोल निरस्त हो, उस कंपनी का ठेका निरस्त हो और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी चेंज किया जाए।